हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार जुड़ेंगे सभी दोस्त। कंपाउंड इंटरेस्ट चौथी क्लास आज आप लोगों के सामने। बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन। आप फटाफट पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे कि क्या होगा पहले क्वेश्चन का। बिल्कुल एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ दोस्त। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल क्या कहना चाहता है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि वार्षिक चक्रवृद्धि संयोजन के आधार पर गणना किए जाने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 30,250 रुपये और 3 वर्ष में 33,275 रुपये हो जाती है। यानी कि मेरे दोस्त 2 वर्ष में कितनी हो रही है? तो आप कहेंगे 30,250 रुपये। अगर मैं 2 वर्ष की बात करूंगा तो 2 वर्ष में कितनी होती है? तो आप कहेंगे 30,250 रुपये और 3 वर्ष में 33,275 रुपये हो जाती है। यानी 2 वर्ष का लिख चुके हो, 3 वर्ष का दिया है तो इसके आगे 1 वर्ष और रहा होगा और 1 वर्ष में राशि कितनी हो गई है? तो आप कहेंगे 33,275। आप लोगों से पूछा है वो धनराशि आप लोगों को बतानी है कि वो धनराशि दोस्त कितनी रही। समझिए थोड़ा सा ध्यान से। अभी तक हम लोग ऐसे क्वेश्चन में दोस्त दर निकालने की बात करते आए थे। अब जो है आज हम धनराशि निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 साल में ब्याज कितना लगा, तो आप कहेंगे जी इसमें से इसे घटा दो। 5 में से 0 गया 5 बचेगा, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0 बचेगा, 33 में से 30 गया तो 3 बचेगा। यानी 3,025 रुपये का ब्याज लगने वाला है। किस पर लगने वाला है? 30,250 पर लगने वाला है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप यहां से जो है वो इजिली दर निकाल पाएंगे। क्या दर का जो प्रतिशत आएगा वो 10% आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो दर आप लोगों को दी होगी, इस क्वेश्चन में जो दर आप लोगों को दी होगी वो 10% दी होगी। लेकिन आपसे दर दर नहीं पूछा है, आपसे दोस्त धन की बात कर रहा है। आपसे दोस्त मूलधन की बात कर रहा है। तो ध्यान से सुनिए मूलधन कैसे करेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 2 साल बाद राशि कितनी हो जाती है? यहां कोई मूलधन रहा होगा P। 2 साल बाद राशि कितनी हो जाती है? 30,250। अच्छा दर कितनी है? 10%। क्या 2 साल की समतुल्य दर आप लोग मुझे बता सकते हैं 10% के हिसाब से? तो आप कहेंगे जी रामबाण फॉर्मूले से समतुल्य दर जब आप निकालोगे तो 2 साल की समतुल्य दर जो है वो 21% आएगी। अगर 21% मेरा 2 साल का ब्याज होता है और अगर मैं इसमें 100% मूलधन जोड़ दूंगा तो क्या मिश्रधन जो है वो 121% बन जाएगा 2 साल बाद? उसने कहा है 2 साल बाद मिश्रधन 30,250 रहता है। तो मेरे दोस्त 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 30,250 बटे 121 हो जाएगी। तो वो आपसे मूलधन पूछना चाह रहा है, तो क्या वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? क्या वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? भैया काटा पीटी मचाओ। 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 0, 11 11 121, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 250 की गुणा 100 में करेंगे तो जवाब कितना आएगा? तो आप कहेंगे 25,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोबारा से क्वेश्चन को समझिए। कोई मूलधन था, 2 वर्ष में 30,250 हो जाता है, 3 वर्ष में 33,275 हो जाता है। तो 2 वर्ष के बाद 1 वर्ष और लगा होगा 33,275 बनाने में। अब आप ये देखिए 1 वर्ष में ब्याज कितना लगा, तो इसमें से इसको घटा दिया, 3,025 रुपये का ब्याज लगा। ब्याज लगेगा किस में? हमेशा मिश्रधन पे। तो 100 पे कितना रेट जो है वो 10% की आ गई। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अगर रेट 10% की रही होगी तो 2 साल का समतुल्य दर कितना निकल के आ गया होगा? तो आप जानते हैं 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी 21% की समतुल्य दर आ गई हो।
अगर ब्याज 21% है, मैं मिश्रधन बनाना चाहता हूं तो इसमें 100% जोड़ना होगा। 100% में 21% जोड़ूंगा तो ये मिश्रधन आ जाएगा। और मिश्रधन दिया कितना है 2 साल बाद का, ये दिया है 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, जिन बच्चों को ये 21% समझ में नहीं आया है, आखिरी क्लास में भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आपने मेरे दोस्त सीखा क्या है। तो हम लोग जो है समतुल्य दर निकाल रहे होते हैं रामबाण फॉर्मूले से। 10 + 10, 10 × 10/100, ये जो आता है ब्याज आता है, इसमें 100 और जोड़ देंगे, मिश्रधन बन जाएगा। और 2 साल बाद का मिश्रधन 30,250 आप लोगों। ठीक है भाई, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 2 बता। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सर, अमाउंट नहीं पूछा था, राशि पूछी थी, यानी मूलधन पूछा चाह रहा था। 3 साल का क्यों नहीं निकाला, क्यों क्वेश्चन को उलझाने पे तुले हुए हो बेटा। 3 साल का क्यों लगाऊंगा, 2 साल के बाद 1 साल ही तो बचेगा 3 साल बनाने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कोई राशि एक निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्षों में, यहां एक मूलधन रहा होगा। अगर मैं कहूं 3 वर्षों में वो कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में वो राशि जो है वो 8,028 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 8,028 हो जाती है। और 6 वर्षों में, यानी इसके आगे 3 वर्ष और लगे होंगे। भाई 3 वर्ष तो शुरुआत में हो चुके हैं, टोटल 6 वर्ष लेने हैं, तो आगे 3 वर्ष और लेने होंगे। राशि कितनी हो जाती है, 12,042 रुपए राशि हो। तो क्वेश्चन ने कहा है जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो वह राशि क्या है। ये आप लोग भाई 4 क्लास में अभी मैंने कहाँ खत्म करने के लिए बोला। अभी मैंने आपसे कहा है कि आज जो है वो सीआई खत्म हो गया है? या कुछ भी। चलो इस चीज का आपको बाद में पता चलेगा थोड़ा सा। चलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बस एक छोटी सी बात समझना और इन पर बेस्ड क्वेश्चन किया करो। प्रैक्टिस आपके खुद के करने से होगी, मेरे करने से नहीं होगी। जब समय बराबर दिया हुआ हो तो जितने गुणा यहां कोई राशि हुई है उतने ही गुणा वो राशि यहां से यहां हुई हो। अगर समय बराबर आप लोगों को दिया हो तो आप ये देख लो, आप ये देख लो, तो आप क्या देख लो, आप ये देख लो कि ये राशि कितने गुना हुई। तो आप क्या करेंगे, 12,042/8,028 का रेशो आप लोग निकाल दो कि ये राशि कितने गुना हुई। क्या यहां से पता लग जाएगा, इन दोनों का आपने रेशो निकाल दिया। तो मेरे दोस्त जब आप रेशो निकालोगे तो आप क्या पाओगे, 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12 होते हैं, 0, 2 दूनी 4 होंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 होंगे, 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8 होंगे। तो आप देख पा रहे हैं 9 से काटोगे, 9 छिक्का 54 होंगे, 6 बचेगा 62 हो जाएगा, 9 छिक्का 54 होंगे, 9 नाम 81 हो। 9 से काटोगे, 9 चौक 36 होंगे, 4 बचेगा 41, 9 चौक 36, 9 छिक्का 54 हो जाएंगे। 223 तिया 369 होते हैं, 223 दूनी 440 होते हैं, 223 तिया 669, 223 दूनी 440, यानी ये वाली राशि जो है इसका 3/2 गुणा है। तो अगर मैं मूलधन का 3/2 गुणा निकाल दूंगा, अगर मैं मूलधन का 3/2 गुणा निकाल दूंगा तो मेरे पास राशि 8,028 आ जाएगी। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने गुणा राशि यहां से यहां हुई है उतने ही गुणा राशि यहां से यहां हुई होगी अगर समय बराबर दिया है। तो 8,028 में क्या गुणा करने के बाद आपका 12,042 आएगा, तो आप कहेंगे 3/2 की गुणा करने के बाद आएगा। तो आप यहां भी मूलधन में 3/2 की गुणा कर दीजिए, आपके पास 8,028 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान से मूलधन कितना होगा। तो 8,028 ये भाग में 2 है, इधर आके गुणा में 2 होगा, और ये गुणा में 3 है, इधर आके भाग में 3 होगा। 3 दूनी 6 होगा, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, तो 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1,
7 दूनी 14, 15 को 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 को 3 हासिल 1, या 5352 रुपए जो है वो मूलधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैं आपसे बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास यहाँ कोई P मूलधन है और यहाँ ये मिश्रधन A1 है, दूसरा मिश्रधन जो है वो A2 आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ भी समय T ईयर्स है, समय जो है वो दोनों जगह बराबर दिया हुआ है, यहाँ भी समय जो है वो T ईयर्स है। तो मेरे दोस्त इन दोनों का आप रेशो निकाल लेना। इन दोनों का रेशो अगर आप लोग निकाल लोगे तो उस रेशो की गुणा यहाँ प्रिंसिपल में कर देना, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, आपके सामने ये वाला अमाउंट निकल के आ जाएगा। यहां से कोई भी एक चीज वो आपसे पूछ रहा होगा, ठीक है। दोबारा से समझिए, कोई एक मूलधन था, 3 वर्षों में 8028 हो जाता है और 6 वर्षों में 12042। तो बेटा जब शुरू के 3 साल में कोई राशि इतनी हो चुकी है और शुरुआत से 6 साल में 12042, मतलब इसके आगे के 3 साल ही तो बचे होंगे भाई। 3 साल ये हो गए, 3 साल ये हो गए, तभी तो 6 साल बाद राशि 12042 हुई होगी। अगर मैं आपसे कहूं दोनों समय बराबर दिए हुए हैं तो आप जस्ट इन दोनों का रेशो निकाल दो। जब आपने रेशो निकाला तो 3/2 आ गया, यानी अगर यहां से ये राशि 3/2 गुणा हो रही है तो यहां से ये राशि भी 3/2 गुणा हो रही होगी। मतलब मूलधन में 3/2 की गुणा कर दूंगा तो हमेशा ये वाली राशि आएगी। और मेरे दोस्त यहां से मैंने प्रिंसिपल निकाल दिया, क्वेश्चन का जवाब जो है 5352 आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे आ जाएगी। रेट निकाल कर क्यों नहीं किया? तो आप रेट निकाल कर भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। रेट निकालिए पहले, रेट निकाल के फिर उसका रेशो बनाइए या समतुल्य दर निकालिए। अगर समय बराबर दिया हुआ है तो सबसे आसान मेथड जो होता है वो आपका कितने टाइम्स हुआ है उतने ही टाइम्स यहां कर दो, यही मेथड सबसे आसान हो। ठीक है, बात समझ में आई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये आपके सामने क्वेश्चन अंडर रूट से हो जाएगा। अंडर रूट वहां करते हैं जहां मेरे दोस्त आप लोगों को 2 साल का समय दिया हो। यहां क्यूब रूट करना पड़ेगा और क्यूब रूट से क्वेश्चन जो है लेंदी बनने के अलावा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अगर टाइम सेम ना हो तो कैसे करेंगे? फिर ऐसे करेंगे, यहां 1 वर्ष था, यहां 2 वर्ष था। जब वो टाइम सेम नहीं देगा तब उसमें अलग कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, जब टाइम सेम देगा तब उसमें अलग कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। थोड़ा सा सुनना, आराम से सुनना, चीजें समझ में आएंगी, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है। ठीक है, एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के बाद, यानी यहां कोई मूलधन है और 4 वर्ष के बाद राशि कितनी हो जाती है? 4 वर्ष के बाद जो है राशि 11,880 हो जाती है। 4 वर्ष के बाद राशि 11,880 हो जाती है। ठीक है, 6 वर्ष के बाद, 4 साल तो बीत चुके हैं, इससे आगे कितने साल बीते होंगे? तो आप कहेंगे 2 वर्ष और बीते होंगे। बहुत शानदार, 17,820 रुपए हो जाते, 17,820 रुपए हो जाते। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? ऐसा ही तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो उस धनराशि का आधा भाग क्या होगा, ये आप लोगों से साथी पूछ रहा। ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे बस एक छोटी सी चीज पूछता हूं कि यहां जो राशि है वो कितने गुना हुई है 2 साल में, कितने गुना हुई है 2 साल में, तो आप कहेंगे जी रेशो निकाल लो। किस किस का रेशो? 17,820 और 11,880 का रेशो निकाल लो, आपको पता लग जाएगा कितने गुना हुई है। यानी कि मेरे दोस्त 0 से 0 कट जाएगा। अब आप यहां थोड़ा सा देखिएगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 नाम 18 होगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 होगा, 2 नाम 18 होगा, 2 चौक 8 होगा।
आप देखेंगे 9 8 17 18 9 5, हाँ 11 से 9 से कट जाएगा, 9 नाम 81 होगा, 9 नाम 81, 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, 33 तिया 99, 33 दूनी 62। यानी कोई भी राशि 2 वर्ष में 3/2 गुना हो जाती है, ये बात हम लोगों को पता चल चुकी। कोई भी राशि जो है वो 2 वर्ष में 3/2 गुना हो जाती। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, अगर मेरा मूलधन है P, समय कितना है 4 वर्ष है, तो पहले 2 साल में तो राशि 3/2 गुना हुई होगी, फिर अगले 2 साल में राशि फिर से 3/2 गुना हुई होगी, तो क्या 4 साल बाद राशि होगी, और 4 साल बाद राशि कितनी दी हुई है, 11,880 दी हुई है। ध्यान से समझिए भाई, 2 साल में कितने गुना हो रही है राशि, गुना निकालने के लिए आपको रेशो निकालना पड़ेगा। जब आपने रेशो निकाल दिया तो आप लोगों को रेशो जो मिला वो 3/2 मिला। यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि 2 वर्ष में राशि 3/2 गुना हो जाती है। ठीक है भाई, तो यहां दिया हुआ है 4 वर्ष, तो क्या 4 वर्ष को मैं 2 गुणा 2 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं। पहले 2 साल में राशि 3/2 गुना हुई होगी, क्योंकि यहां से आप देख पा रहे हैं। अगले 2 साल में राशि फिर से 3/2 गुना हुई होगी। क्या 4 साल बाद राशि इतनी होगी। ठीक है, बहुत शानदार बेटा, समय बराबर नहीं है लेकिन इसी का मल्टीपल है, इसलिए मैंने 2 बार गुणा कर दी है। यहां देखिए मेरे दोस्त, मूलधन कितना आ जाएगा, तो उसने कहा है 11,880। ये 4 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, और ये 9 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। क्या राशि जो हो चुकी होगी वो 5280 हो चुकी होगी। अगर उसने मूलधन पूछा होता तो सवाल का जवाब 5280 होता। अगर उसने मूलधन पूछा होता तो सवाल का जवाब 5280 होता, लेकिन उसने पूछा है धनराशि का आधा भाग, तो इसका जस्ट आधा कर देंगे। आधा कर देंगे तो क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2640 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। पहले क्वेश्चन में आप लोगों को यहां क्या दिया हुआ था, यहां 1 वर्ष दिया हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप यहां रेशो निकालना चाहते हो तो मेरे दोस्त रेशो से भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए थोड़ा समझिए, अगर आपको पहले ही क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो सुन भाई। 2 साल में कोई मेरा मूलधन है P, 2 साल में राशि कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे 30,250 हो जाएगी। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में हो रही है। और आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, वो कह रहा है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में जो राशि है, 3 वर्ष में जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, 33,275 हो जाएगी। यानी इसके बाद 1 वर्ष और लगा होगा, 1 वर्ष और लगा होगा मेरे दोस्त। ये कितनी कह रहा है, 33,275 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त जस्ट आप लोग रेशो निकाल लो इसका। आपने कहा 33,275 और 30,250 का रेशो निकाल लेते हैं, मुझे पता चल जाएगा ये राशि कितने गुना हुई है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 होगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 82 हो गया, 25 तिया 75 होगा, कितना बचेगा, 7। 25 तिया 75, 25 से कम 25। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 होगा, 5। 25 दूनी 50 होगा, 2। 25 से कम 25 0 हो जाएगा। क्या ये 1331 हो चुका है। 25 से कम 25, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 2 बचेगा, 25 से कम 25 होगा, 0 हो जाएगा। क्या किसी और से भी कटेगा, तो आप देखेंगे ये किससे कट सकता है, 11 से कट सकता है, 121 बार कटेगा। और 11 से कटता है, 11 11 11 11 से 121 बार, 11 से कटेगा 110 बार कटेगा। 11 से कटेगा 11 बार कटेगा, 11 से कटेगा 10 बार कटेगा। यानी आप लोगों को पता चल चुका है कि यहां जो राशि हुई है वो 11/10 गुना हुई। अगर एक, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अगर 1 वर्ष में राशि 11/10 गुना हो रही है तो मेरे दोस्त 2 वर्ष में मूलधन P है, पहले वर्ष में राशि 11/10 गुना हुई होगी, दूसरे वर्ष में राशि 11/10 गुना हुई होगी, और 2 साल बाद राशि 30,250 होगी। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं जिससे आगे मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं,
यहां से देखिए मेरे साथी, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 8, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55। ठीक है, फिर 11 से काटिए, 11 दूनी 22 होगा, 11 पंजे 55, 250 की गुणा 100 में करेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा, है ना। तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं। वही सेम चीज जो है, वही सेम चीज जो है वो मैंने अगले क्वेश्चन में आप लोगों को कराई है। जितने गुणा यहां से यहां राशि हो रही है उतने ही गुणा यहां कर देनी है। देखिए, नहीं नहीं नहीं, किसी को भेजना नहीं है, उन बच्चों का भी सही जेन्युइन डाउट है, वो भी परेशान है। एक तो आपने देखो, मैं आपको रियलिटी बताऊं, एक तो आपने थोड़ा सा लेट जो है वो चीजें स्टार्ट की, और लेट चीजें स्टार्ट करने के बाद भी, लेट चीजें स्टार्ट करने के बाद भी आप लोग ना फिर चीजों में उलझे हुए हो, आप लोग अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहे हो। अब थोड़ी देर रुक जाना, 2 मिनट इनके कमेंट पढ़ने दो, ठीक है। बताओ भाई, आपकी दिक्कत बताओ, दिक्कत बताओ, दिक्कत किस किस की। हाँ सर, देखो आप कमेंट देखो, कमेंट कैसे चल। सर किसी और फॉर्मूले से भी हो सकता है, हाँ मैं इसमें पीएचडी कराऊंगा आप लोगों को, तमाम तरीके के क्वेश्चन मेथड कराऊंगा। और बताइए, हाँ सर आपने बोला जब टाइम सेम है तब रेशो निकालेंगे, बिल्कुल, एक क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन, इंजीनियर आशीष कुमार, इंजीनियर आशीष कुमार भाई दिक्कत बताएगा तो अपनी दिक्कत क्या है, दिक्कत बता भाई, दिक्कत क्या है। एक बार सुनना, इनका दिक्कत सुनना, जो जेन्युइन दिक्कत आए मुझे बताना, ठीक है भाई। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता कि मैं सबके कमेंट पढ़ पाऊँ, है ना। अगर आपको इतनी ही दिक्कत आ रही है तो मैं इसकी मैराथन ले दूंगा, संडे में इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा टाइम निकाल के। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे पास और कोई, हाँ मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अंकित कुमार मेरे भाई, मैं उस, देखो आप ना चीज़ों को समझो मेरे दोस्त, मैं आपके सामने इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पिक्चर सेट करने की कोशिश। देखो मेरी बात समझो, पहले वाला मेथड भी इसलिए जरूरी हो गया था कि कभी कभी वो इस क्वेश्चन में आपसे रेट पूछ लेता है, तो रेट निकालना भी आप लोगों को आना चाहिए। इस क्वेश्चन में आसानी से रेट निकाली जा सकती थी क्योंकि यहाँ एक वर्ष दिया हुआ था, तो वो यहां से आपसे रेट भी पूछ सकता है। तो मैंने आप लोगों को रेट निकाल के तब इस क्वेश्चन को कराना बताया। दूसरा मेथड इसका ये होता है, जब समय बराबर होता है या ये वाला समय जो है इसमें टूट रहा होता है, तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि ये वाली राशि इसका कितने टाइम्स हुई। तो इसका और इसका जब आपने रेशो निकाला तो आपने पाया कि 11/10 गुना हुई, यानी एक वर्ष में राशि 11/10 गुना हो जाती है। यहां कितना समय दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, तो मूलधन का 11/10 तो पहले साल हुई होगी, मूलधन का 11/10 जो है वो दूसरे साल हुई होगी, क्या 2 साल बाद राशि इतनी होगी। यहां से आपने मूलधन निकाल दिया। थोड़ा सा अब और समझना, क्वेश्चन नंबर 2 को बताता हूं। यहां समय 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो यहां तो डायरेक्टली ये हो जाएगा, जितने गुना यहां राशि हो रही होगी, यहां 3/2 गुना राशि हो रही है, तो बस केवल मूलधन में 3/2 की गुणा कर दो, ये आपके सामने 8,028 आ जाएगा, क्योंकि यहां भी 3 वर्ष है, यहां भी 3 वर्ष है। इसका मतलब जितने गुना यहां राशि, उतने ही गुना जो है यहां राशि बन रही होगी। यहां आपको 2 या 3 बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक, मैंने तीसरा क्वेश्चन यहां समझाया आप लोगों को। मैंने कहा 2 वर्ष में कितने गुना राशि हो रही है, तो आपने रेशो निकाला 3/2 गुना हो रही है, तो ये 2 साल में हो रही है, और यहां आपको 4 साल दिया हुआ है, तो पहले 2 साल में 3/2 गुना हुई होगी, अगले 2 साल में 3/2 गुना हुई होगी, और मेरे दोस्त 4 साल में राशि 11,880।
ये 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि आपको 2 वर्ष में पता चला है कि 3/2 गुना होता है, तो आपको यहां 4 वर्ष का चाहिए। तो पहले 2 साल में 3/2 गुना और अगले 2 साल में बेटा 3/2 गुना, तब जाके आपकी 11,880। तो यहां से आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। जस्ट उसका आधा आपसे पूछा है तो 2640 आ जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, एक ही मेथड से हर चीज पॉसिबल नहीं होती है। आप लोग ये समझिए, रेट निकाल रहे हैं तो अलग चीज लगानी पड़ेगी, क्वेश्चन अलग बदल दिया है तो अलग चीज लगानी पड़ेगी। अब ऐसा थोड़ी है भाई एक ही चीज से सब कुछ करा दूंगा। देखिए, 18,000 रुपए की राशि को 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया। सबसे पहले ये बात समझिए कि 18,000 रुपए की राशि को 10% के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया। अब ये लाइन समझना, जब उसने कहा है क्वेश्चन ही इस टाइप का पूछा है तो मेथड भी तो बेटा अलग लगाना पड़ेगा। हमने अभी तक ऐसे क्वेश्चन किए नहीं है। उसने कहा है तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है, यानी पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और फिर चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, उनका डिफरेंस मुझसे पूछा है। तो मेरे दोस्त, जब क्वेश्चन ने अपनी लैंग्वेज ही बदल दी है तो मेरा करने का तरीका भी तो बदलेगा। अब मुझे इंडिविजुअल तीसरे साल में कितना ब्याज लगा होगा ये मुझे निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बेटा। इसके 2 मेथड बताऊंगा, फिर से कह रहा हूं मैं, इसके 2 मेथड बताऊंगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 18,000 रुपए कोई राशि है, ध्यान से सुनिए, आसान सा मेथड बता देता हूं। 18,000 रुपए कोई राशि है, इस पर लगा है 10% ब्याज 3 और 4 साल का। तो 18,000 का बेटा 4 साल का ब्याज कैसे लगेगा, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये 18,000 आपके सामने है और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझना, इसे ही ट्री मेथड कहा जाता है। एक ट्री मेथड कहा जाता है। जब भी ऐसे डिफरेंस पूछा जाए, किसी भी इंडिविजुअल साल का डिफरेंस पूछा जाए, तो आप लोग हमेशा जो है वो ट्री मेथड का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन तीसरे और चौथे वर्ष का पूछा गया है तो आप क्या करिए, आप यहां 4 साल का एक चार्ट बनाइए। सबसे पहले दर जो है वो 10% दी हुई है, तो 18,000 का 10% निकालेंगे तो 1800 आएगा। तो यहां भी 1800 लिख दीजिए, यहां भी 1800 लिख दीजिए। ये चारों साल का साधारण ब्याज आपके सामने आ चुका है। अब मुझे इसे चक्रवृद्धि में बदलना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अच्छा ये बताइए, इस पहले साल पर कहां कहां ब्याज लगेगा। तो इस पहले साल के ब्याज पर दूसरे साल ब्याज लगेगा। तो 1800 का 10% ब्याज कितना हो जाएगा, 180 रुपए हो जाएगा। इस पहले साल पर ही तीसरे साल ब्याज लगेगा, ये भी 180 रुपए हो जाएगा। और इस पहले साल पर ही चौथे साल ब्याज लगेगा, 180 रुपए हो जाएगा। क्या पहले साल पर हर जगह ब्याज लग चुका है, तो आप कहेंगे बिल्कुल लग चुका है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आते हैं बेटा दूसरे साल की तरफ। आप कहेंगे इस पर जो ब्याज लगेगा तीसरे साल लगेगा, 1800 का 10% 180 होगा। और इसी पर ब्याज जो लगेगा चौथे साल भी लगेगा, 1800 का 10% 180 होगा। क्या इस पर भी हर जगह ब्याज लग चुका है। 180 पे तीसरे साल ब्याज लगेगा, 180 का 10% 18 होगा मेरे दोस्त। और 100 इस पे चौथे साल भी ब्याज लगेगा, ये भी 18 हो जाएगा। या दूसरे साल पर भी सभी जगह ब्याज लग चुका है। अब तीसरे साल पर जो ब्याज लगेगा वो केवल चौथे साल लगेगा। तो 1800 पर 10% ब्याज लगेगा, 180 रुपए हो गया। 180 पर 10% ब्याज लगेगा, 18 रुपए हो गया। 18 पे 10% ब्याज लगेगा, 1.8 हो गया। और 180 पे 10% लगेगा, 18 रुपए। क्या ये जो है ब्याज आपके सामने लग रहे होंगे, क्या ये जो है इस तरीके से ब्याज आपके सामने लग रहे होंगे।
उसने कहा है तीसरे और चौथे साल का अंतर क्या होगा। तो आपको वो इसकी बात नहीं कर रहा है मेरे दोस्त, तीसरे और चौथे साल का अंतर। तीसरे साल भी 1800 है, ये भी है, 180 भी है, 180 भी है, 18 भी है, 18 भी है, 180 भी है, 180 भी है, यानी अंतर केवल ये आपके सामने है। तो 18 और 18 36 हो जाएगा, 180 में 36 जोड़ेंगे 216 आएगा, और इसमें 1.8 जोड़ देंगे तो तीसरे और चौथे साल के में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 217.8 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस हो जाएगा मेरे दोस्त, 217.8 का डिफरेंस हो जाएगा। हाँ, शायद मुझे ये क्वेश्चन लाने ही नहीं चाहिए था आपके लिए, है ना। 217.8 कहां से आ गया, इसका ट्री मेथड अलग है। दूसरा नियम बताइए, पहला नियम आपके समझ में नहीं आया है, दूसरे नियम पे आ जाइए। बेटा आपको निकालना है तीसरे साल का ब्याज और चौथे साल का ब्याज। देखना ध्यान से, पहले तीसरे साल के ब्याज की तरफ हम लोग चलते हैं। ये 18,000 मूलधन है। पहले साल में राशि कितनी हुई होगी, दर है 10%, तो पहले साल में राशि 10 से 11 हुई। दूसरे साल में राशि 10 से 11 हुई, या 2 साल बाद राशि ये हो चुकी। हमें तीसरे साल का ब्याज निकालना है, तो क्या 2 साल के मिश्रधन का ब्याज निकालने का तरीका 1/10 होगा। क्या ये जो है ये तीसरे साल का ब्याज आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहां से तीसरे साल का ब्याज निकाल लीजिए मेरे दोस्त, 11 11 121 की गुणा 18 में कर दीजिए, ये तीसरे साल का ब्याज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भैया, 18 एकम 18 को 8 हासिल 1, 18 दूनी 36, 36 को 7, 36 और 1 37 को 7 हासिल 3, 18 एकम 18 और 3 21 हो जाएगा। क्या ये 217 2178 आ चुका है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझ, अगर मुझे चौथे साल का और तीसरे साल का डिफरेंस निकालना है, तो बेटा तीसरे साल जो ब्याज आया है वो 2178 आया है, तीसरे साल जो ब्याज आया है वो 2178 आया है। चौथे साल जो ब्याज आएगा इसका 1/10 आएगा, यानी आंसर डायरेक्टली आप लोग बता सकते हैं कि चौथे साल और तीसरे साल के में जो अंतर रहने वाला है वो 217.8 रहने वाला है। लीजिए भाई सुन लीजिए, क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है, इसलिए मेथड अलग। मेरे साथी समझ लीजिए, फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। आप ना चीजों को बेफालतू में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बेफालतू में उलझाने की कोशिश, है ना। अगर कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है कि सीआई जो है वो समझ में नहीं आया है, सीआई जो है वो समझ में नहीं आया है, तो दो कभी छोड़ दो। ध्यान से सुनो मेरी बात को, थोड़ा सा सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसने तीसरे और चौथे साल के ब्याज में अंतर आपसे पूछा, तो तीसरे साल पर ब्याज क्या होगा, जो 2 साल का मिश्रधन होगा उसी पर तीसरे साल ब्याज लगेगा। ये बात समझ में आ गई। तो बेटा 18,000 रुपए अगर मेरा मूलधन है, तो पहले साल में जो मिश्रधन होगा वो 10 से 11 होगा, क्योंकि दर 10% दी हुई। दूसरे साल में जो मिश्रधन होगा वो 10 से 11 होगा, यानी ये जो है आपके सामने 2 साल का मिश्रधन आ चुका है। अगर मैं 2 साल के मिश्रधन का ब्याज निकालना चाहता हूं, तो क्या मुझे मिश्रधन का 1/10 निकालना पड़ेगा। तो आप कहेंगे तीसरे साल का जो ब्याज आएगा वो 2178 आएगा। अब चाहते हो आप चौथे साल और तीसरे साल के में अंतर चाहते हो, या तो एक काम करो, 3 साल का मिश्रधन निकाल के चौथे साल का उस पर ब्याज निकाल दो, उसमें से इसे घटा दोगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा। या दूसरी बात आप ये सोचो कि अगर 3 साल का ब्याज जो है वो 2178 है, तो 3 साल और चौथे साल का अंतर क्या रहेगा,
केवल इस पर लगने वाला ब्याज ही अंतर रहेगा। भाई 3 साल तक तो सेम रहने वाला है, चौथे साल में क्या डिफरेंस आ जाएगा? केवल इस पर लगने वाला ब्याज ही तो डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर मैं इसका 1/10 निकाल दूं तो चौथे साल में केवल इतना ब्याज फालतू आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा है चौथे साल का और तीसरे साल का जो डिफरेंस होगा वो केवल और केवल 217.8 का होगा। 1/10 क्यों लिया? आप कहानी शुरुआत से बस एक ही पढ़ते आ रहे हैं मेरे दोस्त, मैं ऐसे कैसे पढ़ा पाऊंगा? ये मूलधन 3000 है। अगर रेट 10/11 दी हुई है, 10% दी हुई है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 से राशि 11 हुई होगी। अगर 10 से राशि 11 कर रहे हैं तो आप ये अमाउंट निकाल रहे हैं बेटा, ये आप अमाउंट निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप 3000 का डायरेक्टली 1/10 निकाल रहे हैं तो ये 1 साल का ब्याज आप लोग निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या कहा है, 2 साल का मिश्रधन निकाला और उस पर लगने वाला ब्याज निकालूंगा तो 1/10 करना होगा। और बेटा चौथे साल जो है वो केवल 1 साल का ब्याज आएगा, इस पर लगने वाला ब्याज ही डिफरेंस हो। बस मैं ये कहना आप लोगों से चाह, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इस ट्री मेथड को समझ लो, ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्री मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन आसान बनाने के लिए। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको कंफ्यूज करूं, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि क्वेश्चन अगर कैसा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं किसी दूसरे मेथड से छोटे हो रहे होते हैं, जो हम मेथड समझते आ रहे हैं उससे बड़े हो रहे होते हैं। तो भाई आप ना थोड़ा सा दिमाग का यूज करो मेरे दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, थोड़ी सी मेहनत करो। आप ना सामने वाले को ब्लेम मत करो। मैं तो करा सकता हूं एक ही मेथड से, पूरा बोर्ड भर जाए मैं उसी मेथड से कराता रहूंगा, लेकिन मेरे दोस्त मैंने कहा था सीआई एक ऐसा टॉपिक है जहां आपको चीजों को बदलना होगा, जहां आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें फिर थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसमें फिर कंफ्यूज होंगे। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 5000 रुपए की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई है। कितने रुपए की राशि है? तो आप कहेंगे 5000 रुपए की राशि है। कितने परसेंट वार्षिक दर पर? 10% के वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई है। तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर क्या है? यानी पहले मुझे टोटल 2 वर्षों का ब्याज निकालना पड़ेगा और फिर मुझे टोटल 3 वर्षों का ब्याज निकालना पड़ेगा। उन दोनों का डिफरेंस वो मुझसे पूछना चाह, उन दोनों का डिफरेंस वो मुझसे दोस्त पूछना चाह रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे? पहले आप इस क्वेश्चन को मुझे ये बताइए 2 साल का ब्याज क्या होगा। देखिए ध्यान से, अगर 5000 रुपए की कोई राशि है, रेट कितना है? 10%। 10 से राशि 11 होगी, 10 से राशि 11 होगी, यानी अगर आप 100 रुपए उधार लेते हो तो 121 रुपए वो बन जाएगा 2 साल में हो जाएगा। क्या 21 रुपए मेरा ब्याज बैठेगा? बैठेगा या नहीं? बेटा राशि उसने 5000 रुपए दी है, 5000 रुपए दी है, तो 100 बराबर 5000, तो 1 बराबर क्या आएगा? 50। तो 21 बराबर कितना आएगा? क्या 2 साल का ब्याज जो रहेगा वो 1050 रहेगा? रहेगा या नहीं? क्या 2 साल का ब्याज जो रहेगा वो 1050 रहेगा? अब बेटा उसने कहा है 3 साल का भी ब्याज निकालो, तो 3 साल का ब्याज फिर से ऐसे ही कर देंगे भाई, इसमें 10 की और इसमें 11 की गुणा कर दो, यानी 1000 से राशि कितनी बन गई होगी 3 साल में? 1331 बन गई होगी। यहां ब्याज कितना लगा? 331 रुपए लगा। अच्छा मूलधन दिया कितना है? 5000 दिया है, तो 1 बराबर किसके आएगा? 5 के आएगा, तो 331 बराबर किसके आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1655 के आ जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है मेरे दोस्त? वो बस मुझसे ये कहना चाह रहा है कि अगर 2 साल का ब्याज 1050 है और 3 साल का ब्याज 1655 है, तो मेरे दोस्त दोनों का डिफरेंस वो मुझसे पूछना चाह रहा है। तो क्या दोनों का डिफरेंस जो है वो 605 आ जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा।
उसने पर्टिकुलर दूसरे साल का और पर्टिकुलर तीसरे साल का डिफरेंस नहीं पूछा है। उसने मुझसे कहा है 2 साल के और 3 साल के ब्याज में टोटल डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले आपने 2 साल का ब्याज निकाला, फिर आपने 3 साल का ब्याज निकाला और 3 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज घटा दिया तो 605 आ गया। पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? पिछले क्वेश्चन में यह डिफरेंस था मेरे दोस्त कि इसने पर्टिकुलर तीसरे और चौथे वर्ष के ब्याज का अंतर पूछा था, यानी तीसरे वर्ष में कितना ब्याज लगेगा और चौथे वर्ष में पर्टिकुलर कितना ब्याज लगेगा, उनका डिफरेंस आप लोगों से पूछा था। लेकिन यहां क्या पूछा है? यहां जो है वो 2 साल का पूरा ब्याज निकालना है, 3 साल का पूरा ब्याज निकालना है और दोनों का वो डिफरेंस आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो यहां 605 हो जाएगा। ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरी भाषा में मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनना बेटा यहीं पे। अच्छा, 10% की 2 वर्ष की समतुल्य दर कितनी होती है? 21% होती है। और 10 वर्ष की 3 वर्षों की समतुल्य दर कितनी होती है? 33.1% होती है। तो बस दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 12.1% निकाल दो। भाई 2 साल के और 3 साल के ब्याज का डिफरेंस पूछना चाह रहा है तो आप मूलधन का 12.1% निकाल दो, डायरेक्टली 12.1% निकाल दो। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाई मैं खुद कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है मेरे दोस्त। दर कितनी है? 10% है। पहले 2 साल का ब्याज निकालना है तो 10% के हिसाब से 2 साल की समतुल्य दर 21% हो जाएगी। 10% के हिसाब से 3 साल की समतुल्य दर मेरे दोस्त 33.1% हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है। डिफरेंस दोस्त 12.1% हो जाएगा। अगर मैं मूलधन का 12.1% निकाल दूं तो आपके सामने जवाब आ जाएगा, है ना। ये सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है अगर कोई पढ़ाना चाहे तो, और अगर नहीं पढ़ाना चाहे तो 4 मेथड में से खत्म कर देगा, 4 टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। कंफ्यूज कर रहे हो इतने मेथड बताकर, सूर्य प्रताप जी मत हो कंफ्यूज बेटा, क्लास को छोड़ दो फिर, है ना, फिर क्लास को छोड़ दो अगर कंफ्यूज हो रहे, ठीक है। मेरा काम है चीजें कराना, पूरा मैथ कराना, और वो भी चीजें कराना चाहे वो समझाने में मुश्किल ही क्यों ना हो, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 595 आ रहा है क्या समतुल्य से? देखना भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, भाई 605 ही तो आएगा समतुल्य से भी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 12,000 रुपए की धनराशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 माह के लिए निवेश किया जाता है। अर्धवार्षिक रूप से बेटा, यानी कि हर 6 महीने बाद पैसा देना है। 15 माह के लिए निवेश किया जाता है तो 15 माह के उपरांत प्रतिशत लाभ क्या है, यानी वो चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं पूरे 12 महीने की दर जो है, पूरे 12 महीने की दर जो है वो 10% है, पूरे 12 महीने की दर 10% है, तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 5%। अच्छा ब्याज कितने का निकालना है? 15 माह का हमें निकालना है। 15 माह का कैसे निकालेंगे भाई? अर्धवार्षिक देना है तो पहले 6 महीने में हमने ब्याज दिया होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल दिया होगा। फिर 6 महीने में ब्याज दिया होगा, 12 महीने हो चुके हैं, और फिर हमने 3 महीने का ब्याज दिया होगा, फिर हमने 3 महीने का ब्याज दिया होगा। ये बात आप लोग समझ गए हैं? आपसे क्या कहा है? 15 माह का ब्याज निकालने के लिए कहा है, 15 माह का ब्याज निकालने के लिए कहा है। अर्धवार्षिक ब्याज देना है, रेट जो है वो 10% है। तो थोड़ा सा समझिए, 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। अगले 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। और 3 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 2.5%। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। तो बस आप लोगों को ब्याज निकालना है। ब्याज कैसे निकालेंगे? या तो आप समतुल्य की तरफ बढ़ जाओ, समतुल्य की तरफ जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट में ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। चलिए एक बार अच्छे से समझना मेरे दोस्त, समतुल्य की तरफ ही हम लोग बढ़ते हैं, समतुल्य से क्वेश्चन को समझ। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे दोस्त, ध्यान से आप लोग सुन,
ये सबसे पहले तीनों को जोड़िए, 5 और 5 10 और 2.5 कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस दोनों की गुणा करिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 पंजे 125, यहाँ 12.5 हो जाएगा, और 25 पंजे 125, यहाँ 12.5 हो जाएगा मेरे दोस्त, और यहाँ जो है बटे में 100। ठीक है, फिर तीनों की गुणा कर दीजिए, 5 पंजे 25, 25 25 625, 62 हो जाएगा, और नीचे में क्या है 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, 12.5 और 12.5 25, 25 25 50, 50 बटे 100, 1/2 आधा हो जाएगा, 12.5 और आधा 13 हो जाएगा, और यहाँ ये कितना हो जाएगा 0.00625 हो जाएगा, यानी आपको जो निकालना है, आपको इतना परसेंट निकालना है, ये आपका ब्याज होने, इतना परसेंट जो है वो आपका ब्याज होने। तो मेरे दोस्त अगर आप 12,000 का जस्ट आप लोग 13.006% निकाल देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ एक 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कट गई, 12 की गुणा करिए दोस्त, 12 छिंग 72 को 2 हासिल 7, 12 जीरो जीरो 7 हो जाएगा, 12 जीरो 12 तिया 36 को 6 हासिल 3, ये 156 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 है, यानी ये इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 15 माह के उपरांत, अच्छा प्रतिशत में ही पूछ रहा है तो प्रतिशत में बेटा ये हो जाएगा, समतुल्य दर पूछ रहा है, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, 13.0 हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल 13.0 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो। उसने आपसे वैल्यू नहीं पूछी है, अगर वो आपसे ब्याज पूछ रहा होता तो आप डायरेक्टली मूलधन का ये वाला प्रतिशत भी निकाल रहे हो। ठीक है, हाँ मेरी बात समझ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। मूलधन कितना था, 12,000 था, इसका कोई मतलब नहीं है अगर वो आपसे समतुल्य दर पूछना चाह रहा है। पूरे साल की दर 10% है, पैसा उसे अर्धवार्षिक यानी 6 महीने के आधार पर देना है, तो 15 माह की समतुल्य दर निकालनी है। हर 6 महीने पे पैसा देना है तो पहला पैसा 6 महीने पे दिया होगा, दूसरा पैसा 6 महीने पे दिया होगा, और 6 6 12 महीने हो चुके हैं, तीसरा पैसा 3 महीने पे दिया होगा। तो बेटा रेट आधी हो जाएगी, 10 की आधी 5% यहाँ, 5% यहाँ, 3 महीने में इसकी भी आधी हो जाएगी 2.5%। मैंने 3 वैल्यूज का समतुल्य दर निकालनी आप लोगों को बताई है, पहले तीनों को जोड़िए, 5 और 5 10 और 2.5 12.5 हो जाएगा, फिर इन दोनों की गुणा करिए 25 होगा, इन दोनों की गुणा करेंगे 12.5 होगा, इन दोनों की गुणा करेंगे 12.5 होगा, बटे में 100, फिर तीनों की गुणा करेंगे 62 बटे 10,000। जब इनको जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त ये आ जाएगा, ये लगभग लगभग किसके बराबर है, ये लगभग लगभग 13%, यानी इसका जो 15 महीने का ब्याज आएगा लगभग लगभग 13% निकल के आएगा। ठीक है, 5% कैसे आया बेटा, रेट को आधा करना होता है अर्धवार्षिक। ठीक है, एक बार इसे बंद करना नोट ऑन को। ठीक है भाई, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपसे वही पूछा, इसमें भी आपसे वही पूछा, फटाफट मुझे बताइए। अच्छा एक काम करना, जितने लोगों को भी यह दिक्कत है, मैं आपसे आज बात कर पाऊंगा पूरा टाइम आप लोगों के लिए निकाल लेता हूँ। आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए अपने नंबर के साथ, फिर मैं दोस्त आप लोगों को समझाऊंगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। आप थोड़ा सा रास्ते से भटक रहे हैं, रास्ते से भटक रहे हैं, और पेपर्स में अभी टाइम है, अगर अभी आप लोग थोड़ा सा सही पटरी पर आ जाएंगे तो आपकी चीज़ें बेहतरीन तरीके से हो जाए। ठीक है, आप ना एक बार मैसेज करना अपने नंबर के साथ, या तो टेलीग्राम पे मैसेज करना या इंस्टाग्राम पे मैसेज, मैं कॉल करके आपको समझाऊंगा, शायद मेरी गाइडेंस आप लोगों के लिए हेल्प कर जाए। बस मैं इतना कर सकता हूँ दोस्त, पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ठीक है, 20,000 रुपए की धनराशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से, बेटा फिर से समझना, पैसा जो है वो अर्धवार्षिक देना है, 15 माह के लिए निवेशित किया गया है, 15 माह के अंत में प्रतिशत लाभ वही 13% आएगा, क्योंकि दर भी समान है 10% की।
समय भी समान है 15 माह का, तो वो आपसे समतुल्य दर पूछना चाह रहा है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 13% ही आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती मूलधन में। जब समतुल्य दर निकालनी हो तो ये कितनी भी दी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका जो जवाब आएगा वो भी 13 ही आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, 13.1 है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन इसके नजदीक 13.0 है। 13.1 तो बहुत दूर हो जाएगा बेटा, यहाँ 2 जीरो भी आ रही है। नेक्स्ट, अगर मैं बढ़ूं 8वें क्वेश्चन की तरफ, तो फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 24,000 रुपए पर 8% प्रतिवर्ष तथा 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि पर 2 लगातार वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। आपके अगर 10% 20% थोड़े से मुश्किल भी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उन्हें हैंडल करना सीखो। ये क्वेश्चन आसान आ गया। पहले साल की दर 8% है, दूसरे साल की दर 10% है। अब इन दोनों साल का ब्याज आप लोगों से पूछा, समतुल्य निकाल लो, दोनों को जोड़ोगे 18 आएगा, दोनों 18 प्लस दोनों की गुणा करोगे 80 आएगा, और बटे में 100 कर दो मेरे दोस्त। यहां से देखेंगे तो 18.8% जो है वो ब्याज आ जाएगा। बस निकाल दो मूलधन का 18.8%। 24,000 का 18.8% डायरेक्टली निकाल दो मेरे दोस्त। ये निकाल दिया आपने 18.8%, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अगर इकाई के अंक से करना चाहूं 8 चौक 32, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हाँ, ठीक है सर, 15 माह में 3 हाफ ईयर कैसे बनेंगे? बेटा 3 हाफ ईयर पूरे नहीं बन रहे हैं, 6 महीने 6 महीने 2 हाफ ईयर हो गए, तीसरा जो है वो 3 महीने का स्लॉट बनेगा, तभी मैंने रेट को आधा कर दिया। भाई 6 महीने में रेट 5% थी, तो 3 महीने में रेट 2.5% हो जाए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार देखेंगे मेरे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है। अभी तो मैं फॉर्मूले का भी यूज करूंगा एक जगह अभी तो मैं फॉर्मूले का भी यूज करूंगा, बताइए। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक व्यक्ति 2 साल के लिए 55,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर इस तरह निवेश करता है। 55,000, देखो बच्चे मैं आपको फिर से कहता हूं कि सॉल्यूशन इस चैप्टर के 2 थे। अगर CISI के सॉल्यूशन की बात करूं तो इस चैप्टर के सॉल्यूशन 2। बहुत सारे टीचर इन सॉल्यूशन को फॉलो भी कर रहे होते हैं। एक तो होता है इसे कम टाइप में खत्म कर दो, आप लोग कम टाइप में खत्म कर दो, कम टाइप में खत्म कर दो, वैल्यूज आसान आसान ले लो, वैल्यूज आसान आसान ले लो, जो कटने पिटने में आसानी रहे, और हर एक टाइप समझा दो। और मेरे दोस्त दूसरा होता है कि जो एक्चुअल है CI उसे पढ़ा दो, क्वेश्चन कैसा भी आए वो आपसे बनना चाहिए। जब ये वाला टीचर जो होता है, इस टीचर के साथ साथ बच्चों का भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। इस वाले तरीके पे बच्चे थोड़े से ज्यादा परेशान रहते हैं, वो मेरे साथ हो रहा है। अगर मैं इस रूल को फॉलो कर रहा होता, जिसे मैं कभी भी करता नहीं हूं, तो आप सभी लोग यहां खुश रहते, लेकिन पेपर में हो सकता था आप लोग मुझसे निराश होते, आप लोगों से CI का क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन हो सकता है आप यहां अब मुझसे निराश हो, थोड़े से निराश होंगे कि आपकी ये समझ में नहीं आया, आप उलझ रहे हो, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये हमेशा के लिए यहां भी खुश हो जाओगे, थोड़ी सी मेहनत पे। और पेपर में तो खैर आपका कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं है। ठीक है, ये है भाई बिल्कुल सच बात। तो अब आप मुझे जो समझना चाहते हो समझ, मैं भी चाहता, ऐप के अंदर कोई देखने को नहीं बैठा है, मैं भी चाहता बहुत आसान सी 10% वैल्यू ले आता, 20% वैल्यू ले आता, 25% वैल्यू ले आता, तमाम जीरो ले आता, आराम से वैल्यू कट रही होती। आप सच में बहुत खुश रहते, आप चारों तरफ मेरा गुणगान गाते घूमते कि बहुत बढ़िया उन्होंने हमें पढ़ाया है, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हमें जो है वो CI पढ़ाया है। लेकिन मेरे दोस्त मैं अपने मन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ठीक है, अब आप जैसा समझो, मैं अपनी सफाई में केवल इतनी ही बात आप लोगों से कहना चाहता था। एक व्यक्ति 2 साल के लिए 5500 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर इस तरह निवेश करता है कि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 8% है, दूसरे वर्ष के लिए 12% है, और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज। भाई अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले साल की दर 8% है, दूसरे साल की दर 12% है। क्या 2 साल का समतुल्य निकाल पाओगे? दोनों को जोड़ोगे 20 आएगा,
दोनों की गुणा करेंगे 12×8 = 96 होता है, तो 96 को 200 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, ब्याज जो होगा वो 20.96% हो जाएगा, 20.96% हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर मैं मिश्र धन मूलधन का, बेटा मूलधन कितना है 55,000, मैं ब्याज निकालना चाहता हूं तो ब्याज बेटा मुझे ऐसे ही तो निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से एक बात कहता हूं, ये ब्याज मैंने निकाला है, अगर वो आपसे मिश्रधन पूछता ना तो मैं इसमें 100% मूलधन और जोड़ रहा होता, फिर मैं 120.96% निकाल रहा होता। तो भाई वो जो क्वेश्चन मुझसे कहेगा निकालूंगा तो भी वही मैं, अगर उसने ब्याज कहा है तो मैं 20.96% निकालूंगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में ही मुझसे मिश्रधन पूछना चाह रहा है तो मेरे दोस्त मुझे 100% मूलधन इसमें जोड़ना होगा, तब मैं आप लोगों को 120.96% निकाल रहा होता। कुछ बच्चों को यह भी परहेज है, कहीं तो आप 100% जोड़ के आंसर निकालते हो, कहीं आप नहीं निकालते हो। तो पहले क्वेश्चन तो समझो मेरे भाई, अगर वो ब्याज पूछेगा तो मैं ये वाला प्रतिशत निकालूंगा, लेकिन अगर वो मुझसे आपसे मिश्रधन पूछेगा तो भाई मुझे 100% जोड़ के आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 1 2 3। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूं, आपके साथ दिक्कत आई है, लेकिन भाई मैं संडे में क्लास लेके और आपकी उस दिक्कत को सॉल्व कर दूंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा दूंगा। 11 8 88 को 8 हासिल 8, 11 चौक 44 और 8 52 को 2 हासिल 5, 11 एकम 11, 11,528 हो जाएगा। तो 11,528 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हाँ, रेशो से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8% का बना लो, 12% का बना लो, रेशो से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट मुझे बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हाँ ध्यान से समझिएगा। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5,040 रुपए हो जाती है। भाई 3 वर्षों में 5,040 रुपए हो जाती है, तो ये आपको अमाउंट दिया हुआ है। अगर कोई राशि 3 वर्ष में 5,040 रुपए हो जाती है तो ये आपको 3 वर्ष बाद का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 40% और तीसरे वर्ष 50% हो। पहले वर्ष कितनी है 20% है, दूसरे वर्ष कितनी है 40% है, और तीसरे वर्ष कितनी है 50% है। क्या बेटा 3 साल का आप समतुल्य निकाल सकते हो। देखिए तीनों को जोड़िए, 20 और 40 60 और 50 110 हो जाएगा, प्लस पहले दो की गुणा करिए 800 आएगा, अगले दो की गुणा करिए 5 चौक 20 2000 आएगा। ठीक है। और फिर तीसरे और पहले की गुणा करिए 1000 आएगा, और बटे में कितना आएगा 100 आएगा। फिर तीनों की गुणा करिए, 4 दूनी 8 पंजे 40 आएगा, और 1 2 3 3 जीरो आएंगी, और बटे में 10,000 कर दीजिए। क्या ऐसे ही समतुल्य निकालते हैं। अब आप देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। यहां मैं देखूं 110 प्लस 2000 3000 3800 हो जाएगा, बटे में 100 है, और यहां 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी, ये 4 आ जाएगा। यहां कितना है ये 38 है मेरे दोस्त, तो 110 और 38 148 और 4 152 आ जाएगा। क्या 152% जो है वो ब्याज बैठेगा। क्या 152% जो है वो ब्याज बैठेगा। आप मुझे ये बताइए, क्या 152% जो है वो ब्याज बैठेगा। लेकिन मेरे दोस्त उसने मिश्रधन दिया हुआ है, भाई पहले मुझे इसे मिश्रधन बनाना होगा या नहीं। क्या इसमें 100% जोड़ना होगा। आप कहेंगे जी मेरे हिसाब से मिश्रधन 252 है, और उसने कितना दिया है 504, आप 5,040 दिया है, तो आप क्या कहेंगे 1% की वैल्यू जो आएगी वो 5,040 बटे 252 आ जाएगी। 252 दूनी 504, 1 बराबर 20 आएगा, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा कि आपके पास 2,000 रुपये आ जाएगा। यानी मूलधन कितना रहा होगा, मूलधन कितना रहा होगा 2,000 रहा होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, बहुत शानदार।
अब आप कहोगे जी ये रेशो से छोटा बन सकता था, फिर आप कहोगे मेथड चेंज क्यों करते हो? भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये डिसाइड करना होगा कौन से मेथड से करना है। जब आपको ये छोटी सी भिन्न आप लोगों को दिख रही है कि ये आसान सी भिन्न है, तो आप इसे रेशो से कर डालिए। 20% का मतलब 5 से राशि 6 होगी, 40% का मतलब 2/5, 5 से राशि 7 होगी, 50% का मतलब 1/2, 2 से राशि 3 होगी। यानी 5 पंजे 25 दूनी, अगर आपने 50 रुपए उधार लिया है तो 7×42 तिया कितने हो जाएंगे? 126 रुपए आपका मिश्रधन हो जाएगा। उसने कितना दिया है? 5040 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो 50 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपको ये चीजें सीखनी होंगी, आपको ये डिसाइड करना होगा। जहां तमाम जीरो दी हुई है, फ्रैक्शन भी छोटी छोटी सी है, तो भाई मैं उस क्वेश्चन को रेशो से जाऊंगा। जहां मुझे लगता है कि फ्रैक्शन जो है वो बहुत बड़ी बड़ी दी हुई है, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, वहां मैं बच्चा सक्सेसिव से जाऊंगा। जहां मुझे लगेगा तमाम जीरो है और एक ही परसेंटेज है, वहां मैं गोल्डन रेशियो से जाऊंगा। जहां मुझसे डिफरेंस पूछेगा, 2 साल का 3 साल का डिफरेंस है, वहां मैं ट्री मेथड से जा रहा हूं। हर एक मेथड तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए फटाफट, अब आपसे बनने लगेंगे। हाँ, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 1000 रुपए की धनराशि को वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। भाई कितने रुपए को? 1000 रुपए को। कितने वर्षों के लिए? तो आप कहेंगे 3 वर्षों के लिए। यदि ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 10% है, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, पहले 2 सालों के लिए तो 10% है, और तीसरे साल के लिए है 50%, तो इसे भी रेशो से कर डालो। तो उसने पूछा है प्राप्त ब्याज क्या होगा, इसे भी रेशो से कर डालो, आसान सी फ्रैक्शन है, ठीक है। 10% का मतलब 10 से राशि 11 हुई होगी, 10% का मतलब 10 से राशि 11 हुई होगी, 50% का मतलब 2 से राशि 3 हुई होगी। 10 ढाई 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 11 11 121 दिया कितना हो जाएगा? 363 हो जाएगा। तो कितना ब्याज लगेगा? 163 रुपए लगेगा। मूलधन कितना दिया है? 1000, यहां 200 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 5 आएगी, तो 163 पार्ट की वैल्यू आंसर आएगा। मेरे दोस्त आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 815 रुपए जो है इसका ब्याज आ जाएगा। ठीक है भाई, 655 नहीं आएगा, 815 रुपए इसका ब्याज आ जाएगा, है ना। चलिए, बहुत शानदार भाई। पोल लग सकता है एक, है एक पोल की व्यवस्था करो अब ध्यान से। हाँ, एक पोल की व्यवस्था करो कि शाम के 8 वाले प्रैक्टिस सेट में अ, आप सीआई के क्वेश्चंस चाहते हैं 15 क्वेश्चन, या मिक्स चाहते हैं? बस ये लिख दो सीआई क्वेश्चन और मिक्स। पहला ऑप्शन दे दो सीआई के क्वेश्चन, सीआई क्वेश्चन, और दूसरा दे दो मिक्स। हाँ, अब आप मुझे ये बताइए, इसमें एक बार कमेंट करके बताइए। हाँ, कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त कि आप कौन से क्वेश्चन, सीआई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। फटाफट सभी लोगों को आंसर करना है। ये सी ऑप्शन पे तो कुछ है ही नहीं, ए और बी पे ये भैया, सी पे क्यों कर रहे हो कमेंट? सभी दोस्त एक बार कर देंगे, मैंने पोल लगवा दिया है। एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे आप सीआई की प्रैक्टिस करना चाहते हो या मिक्स प्रैक्टिस करना चाहते हो। कितने लोगों ने आंसर दिया, कैसे पता चलेगा? चलिए, मिक्स ही दे रहे हैं, 57% लोग मिक्स दे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन शुरू होता है दोस्त, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ। उसने कहा है 15,494 को ए तथा बी इस प्रकार बांटिए, ए तथा बी में
ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए मेरे दोस्त, ताकि 9 वर्ष के बाद ए का हिस्सा 11 वर्ष के बाद बी के हिस्से के बराबर हो। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बस 20% है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से आप लोग, 15,494 रुपये आप लोगों के पास हैं और आपको इन्हें 2 हिस्सों में बांटना है, ए और बी, 2 हिस्सों में बांटना है। इसे जो राशि मिले 11 वर्ष के बाद, इसे जो राशि मिले, और इसे जो राशि कितने वर्ष के बाद, इसे जो 9 वर्ष के बाद राशि मिले, 9 वर्ष के बाद राशि मिले, और इसे जो राशि मिले 11 वर्ष के बाद राशि मिले, वो दोनों को बराबर मिले। और दर कितनी है? दोनों के लिए 20% है। कितनी है मेरे दोस्त? दर जो है दोनों के लिए 20% है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक अमाउंट का फॉर्मूला बताया होगा, P1 + R/100 की पावर T होता है। ये आसान सा है, इसे दूसरे तरीके से भी मैं बता दूंगा कि वो याद रखने वाला तरीका होगा। देखिए आप, अगर यहां मैं इसकी अमाउंट जो है वो P1 मान लूं, तो यहां दर क्या रहने वाली है? रेट है 20% बटे में 100, या इसे 9 साल में इतना अमाउंट मिलेगा। अगर यहां इसकी अमाउंट पूछूं तो इसे मूलधन अगर P2 है तो इसकी भी दर 20% है, क्या इसे जो मिलने वाली राशि है वो 11 साल में इतनी मिलेगी? मेरे दोस्त दोनों को बराबर मिल रही है। क्या दोनों को बराबर लिख दिया? क्या दोनों को मेरे दोस्त बराबर लिख दिया? अब ध्यान से समझेंगे दोस्त, देखना, अगर मैं यहां से देखूं तो P1/P2 निकालना चाहता हूं, एक ही लाइन में यहां क्वेश्चन खत्म हो जाए। यहां 9 पावर है, ये भाग में जाएंगी, ऊपर 11 पावर है, नीचे 9 पावर है, घट जाएंगी तो 2 पावर बचेंगी। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी ये जो हो जाएगा ये 6/5 हो जाएगा। और पावर कितनी बचेंगी? 11 में से 9 जाएगा तो 2 पावर बचेंगी। यानी कि पहली राशि जो है वो 36 है और दूसरी राशि जो है वो 25 है। पहली राशि जो है वो 36 है और दूसरी राशि जो है वो 25 है। तो मेरे दोस्त उसने ए का ही हिस्सा पूछा है, 36 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 9 से कटने वाला ही आंसर होगा। 9 और 1 10, 4 14, 4 18, 9 से कटता है, 9 से नहीं कटता। 9 और 4 13, 1 14, 4 18, ये भी कटता है। 9 और 1 10, 4 14, ये नहीं कटता। 9 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। 4 से ये महोदय नहीं कटेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेथड से कैसे निकालेंगे? 36 और 25 कितना होगा? तो 61 रुपए आपने पैसे लगाए होंगे, दोनों में 61 रुपए आपने बांटे होंगे। उसने कितने बांटे हैं? 15,494। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 61 दूनी कितने होते हैं? 122 होते हैं। कितना बचेगा मेरे दोस्त? यहां बचेगा 32, 329 हो जाएगा। 61 पंजे कितने हो जाएंगे? 305 हो जाएंगे। 305 हो जाएंगे, यहाँ 329 है तो 305, 329, 24 बचेगा। 244, 61 चौक 244। अगर एक बराबर 254 तो ए की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 36 की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब 9144 हो जाए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? बेटा मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति है, 15,494 की राशि है, उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी है, एक ए को एक बी को मेरे दोस्त, दोनों को 20% पर दिया है। इसे जो राशि 9 वर्ष बाद प्राप्त होती है, इसे जो राशि 11 वर्ष बाद प्राप्त होती है, दोनों को मिलने वाली राशि बराबर है। तो मेरे दोस्त अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100 की पावर T होता है। तो इसको मिलने वाली राशि P1 मान ली। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि ये 6/5 की पावर 9 होगी, इधर 6/5 की पावर 11 होगी। तो 9 पावर से 9 पावर कट गई होगी, यहां 2 पावर बच जाएगी। तो P1/P2 जो है वो 6 की पावर 2 पावर बच जाएगी। 6 की पावर 2 36 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है। पहले को मिलने वाली राशि 36 होगी, दूसरे को मिलने वाली राशि 25। अगर दोनों को पूछूं तो 61 होगी, दोनों को 15,494 बांटी है, तो एक बराबर 254 आएगा। तो पहले को मिलने वाली राशि पूछा है, 36 बराबर पूछना है। मेरे दोस्त 9144 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अच्छा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का फंडा क्या कहता है? इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का फंडा ये कहता है कि सबसे पहले आप 20% की फ्रैक्शन बनाइए। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5।
अब यहां ए लिख दीजिए, यहां बी लिख दीजिए। ए का पैसा जो है वो 9 वर्ष में है और बी को जो पैसा मिल रहा है वो 11 वर्ष में मिल रहा है। मिल रहा है क्या? क्या अंतर कितने वर्ष का आ रहा है? आप कहेंगे 2 वर्ष का आ रहा है मेरे दोस्त। अब देखिए बेटा, ए की जगह आपको क्या लिखना है? ए के लिए जो राशि रही होगी 5 और 1 6 रही होगी, और बी के लिए जो राशि रही होगी वो 5 रही होगी, और जो अंतर है उसे पावर में लगा दीजिए। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे मिलने वाली राशि 36 होगी और इसे मिलने वाली राशि 25। ऐसे भी क्वेश्चन को, ठीक है भाई? चलिए, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है। हाँ बेटा, यहां अंतर कितने का है? 2 साल का है, इसलिए आपको इनकी राशि का वर्ग करना होगा। एक की राशि 5 है, एक की राशि 1 जुड़ के 6 हो गई। ज्यादा उसकी रहेगी जिसके वर्ष जो है वो कम रहेंगे, तो ज्यादा 36 रहेगी, इसके वर्ष ज्यादा है तो इसकी राशि कम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोस्त आप लोग होमवर्क में करेंगे, और कल जो है मेरी इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। कल मैं आप लोगों को केवल और केवल जो है वो आप लोगों को करा रहा हूँ मेरे दोस्त। क्या करा रहा हूँ? कल जो है वो मैं आप लोगों को केवल और केवल किस्त के क्वेश्चन करा रहा हूँ, किस्त के क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब आप मुझे जो है वो 5 मिनट, भाई चेयर कहाँ है, 5 मिनट जो है वो मैं आपसे बात कर लूँ थोड़ा सा, 5 मिनट जो है वो मैं आपसे बात कर लूँ। अब आप लोग ना मुझे अपनी जेन्युइन समस्या एक बार बता दीजिए, है ना? 5 मिनट में आपसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को जेन्युइन समस्या सुन, गुस्सा नहीं होऊंगा, बहुत आराम से आपसे बात कर आप लोगों की। ठीक है। सबसे पहली समस्या दोस्त मेरे ये थी कि हम लोग जो हैं 4 से 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आए थे। सीआई हमें कम समझ में आया है, एसआई भी हो सकता है कम समझ में। तो दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर पूरे मैथ के अंदर मैं अगर बात करूं, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल जो चैप्टर होता है, सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है वो होता है बेटा सीआई। और सीआई में मेरे साथी जो है आपको दिमाग लगाना होता है। आप लोग घर पे थोड़ी सी मेहनत करिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप लोगों को समस्या आ रही होंगी, आप लोगों को समझने में भी दिक्कत आ रही होंगी, लेकिन मेरे साथी मन लगा के पढ़ोगे तो दोस्त कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरा मेन उद्देश्य आपको हर एक क्वेश्चन को कराना था, हर एक चीज को समझाना था, और वो मैं काफी हद तक चीजें समझा भी पाया हूं। दूसरी बात यह है मेरे दोस्त, अगर यहाँ 5000 लोग क्लास देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से 4600, 4700, 4800 को कोई दिक्कत नहीं। अगर 10, 15, 20 बच्चों के अलग छोड़ दूं तो बाकी बच्चों को ये समझ में आ रही है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बाकी बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं तो दिक्कत जो है वो हमारे अंदर आ चुकी है। उस दिक्कत को केवल हम ही दूर कर सकते हैं, और वो दिक्कत जो दूर होगी वो लगातार बेटा अपने पर काम करने से। अब आप कहोगे जी समय कम बचा है, समय तो मात्र 1.5 महीना बचा है, अब हम कैसे करेंगे, चीजों को संभालेंगे कैसे? तो मैं इसका तरीका आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोगों को सीआई में दिक्कत हुई है तो सीआई में आप एक बार क्लास को देखिए, क्लास को अच्छे से समझिए, क्लास के क्वेश्चन करिए। आप किसी फर्जी बुक को मत उठाइए, किसी भी बुक को मत उठाइए, केवल और केवल टारगेट अपना बनाइए कि सीआई के अंदर मुझे क्लास के क्वेश्चन सभी करने हैं, समझ के करने हैं, और दूसरा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आए हुए क्वेश्चन है एक मुझे वो कर। ठीक है भाई। ऐसा ही एक चैप्टर होता है टाइम एंड डिस्टेंस, जो थोड़ा सा हम लोगों का पेचीदा बन जाता है, लेकिन मैं उसे थोड़ा सा अलग तरीके से कराने का सोच रहा हूं। उसमें कैलकुलेशन नहीं होती, इसमें जो सबसे मारा मारी होती है वो कैलकुलेशन की होती है, और कैलकुलेशन बच्चा हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करनी होगी। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो अब जो है वो बेटा उसमें भी केवल और केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आपसे पूछी गई थी। ठीक है। बाकी आप लोग घबराइए मत, अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ये लगता है कि इन क्वेश्चन में हम लोगों की पकड़ नहीं आ पा रही है, तो दोस्त मेरे बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोगों को ये क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक ही तो क्वेश्चन छूटेगा, उस क्वेश्चन को भी अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे यार, देख लेंगे, कोई आसान सी रेशो आ गया तो हम आसान सा करके निकल जाएंगे।
लेकिन हम इस चैप्टर की वजह से अपने सारे स्कोर को नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप लोगों को लगे कि मेरे दोस्त मुझे इस चैप्टर में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है, तो बस आप क्लास के क्वेश्चंस को सेट कर लेना, क्लास के क्वेश्चंस को कर लेना, और जो मैं क्लास ले रहा हूं बस उन्हें कर लेना। दोस्त मैं वादा करता हूं कि क्लास के क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान करे। ठीक है, बाकी आज शाम में जो 5 क्वेश्चन लेके आऊंगा वो सीआई के लेके आऊंगा, और मुझे मतलब यहां क्लास के कमेंटों से ये फील हुआ है कि अब मुझे अगले 5 से 7 दिन जो है, 8 दिन जो है, वो लगातार 5-6 क्वेश्चन जो है वो सीआई के लाने पड़ेंगे, जिससे कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा एडवांस अपने आप को महसूस करें। भाई अगर मुझ तक समस्या पहुंची है, तो उस समस्या का समाधान करना ही मेरा मेन कर्तव्य है, मेरा मेन उद्देश्य। ठीक है, बाकी जिस बच्चे को ज्यादा परेशानी हो रही हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो, अगर वो बात करना चाहता हो, मेरे थोड़े बात करने से, मेरे थोड़े सजेशन से अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो जरूर मैसेज करिएगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करिए, जहां मैसेज करेंगे मैं आपको शाम तक या कल तक जरूर कॉल। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।